नमस्कार, मैं हूं विवेक और बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाने वाले हैं और साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार की स्थिति, सरकारी इंतजाम और अपराध से जुड़ी खबरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरू कीजिए खबर 1 मिनट में। हम जो अहम खबरें दिखाने जा रहे हैं उससे शुरुआत करते हैं। पूर्णिया के मछुआ गांव में 19 मई को धधकती लौ में सिर्फ महादलित का आशियाना ही नहीं चला, जल गया आपसी सौहार्द का विश्वास। महादलितों पर कहर बरपाने वालों का एक पूरा झुंड था जो एक के घर को फूंक रहा था। निसंदेह मछुआ अग्निकांड की ये तस्वीरें आपको विचलित कर देंगी। मोहम्मद इलियासी और उसके साथियों ने पूरा महादलित टोला फूंक दिया। धू धू कर जलता ये आशियाना उस खौफनाक रात की दरिंदगी की कहानी बयां कर रही है जिसे इलियास और उसके साथियों ने अंजाम दिया। चारों ओर तबाही मची थी, आग की लपटें आसमान छू रही थी, लौ में महादलितों का लहू जल रहा था और ये सब कर रहा था इलियास नाम का एक शख्स और उसका पूरा गैंग। हालांकि मामला सामने आने के बाद पूरा प्रशासनिक महकमा एक्शन में आ गया। महादलित की बस्ती को फूंकने वाला मोहम्मद इलियास, उसका बेटा सलाखों में पहुंच गया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। बीच सड़क पर बैठे इस जनाब पर कभी मुक्कों की बौछार हो रही है तो कभी झाड़ू पर झाड़ू बरस रहा है। गालियों की डबल डोज तो रह रह कर मिल रही है। सरेआम घूसों और झाड़ू से लेकर भद्दी भद्दी गालियों का स्वाद चख रहे इस जनाब ने करतूत ही कुछ ऐसी की कि दोनों ओर खड़ी दोनों महिलाएं वार परवार किए जा रही है तो वहां मौजूद ग्रामीणों की भीड़ मार खा रहे इस शख्स को बचाने की बजाय गुस्से से आग बबूला दोनों महिलाओं का जोश और बढ़ाई जा रही है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि इस शख्स पर बरप रहा कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ये देखिए, जीवन बर्बाद कर भी सब लड़की करे। लॉकडाउन में समारोह को लेकर गाइडलाइंस जारी है, लेकिन प्रशासन की सख्ती के बावजूद लोग नियम कानून की जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। लापरवाही की ऐसी ही तस्वीर औरंगाबाद से आई है, जहां कुड़वा गांव के श्राद्ध समारोह में नर्तकियों को बुलाकर डीजे पर डांस कराया गया। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, किसी के चेहरे पर मास्क तक नहीं है। श्राद्ध में आयोजित इस कार्यक्रम की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पर इसके साथ ही ये सवाल भी है कि कोरोना के ठुमके पर हम ये जंग जीतेंगे कैसे। पटना सिटी के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में दहेज को लेकर ससुराल वालों ने एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को जलाने गुलबी घाट पहुंच गए। घटना की भनक मिलते ही मृतका के परिजन गुलबी घाट पहुंच गए और तत्काल पूरे मामले से पुलिस को रूबरू कराया। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंच के शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया। वहीं मृतका के आरोपी पति और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 दिसंबर 2018 को नेहा की शादी विनोद कुमार से हुई थी। शादी के बाद 2 लाख रुपए और बाइक के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता था। परिवार के जो लोग हैं उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि लड़की को जो है उत्तर मारे और लड़का बहादुरपुर थाना। देवघर पुलिस ने छापेमारी कर 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने करो मार्गो मुंडा, पालाजोरी और सारवा थाना क्षेत्र में छापेमारी की है। अपराधियों के पास से 19 मोबाइल, 28 सिम कार्ड, 2 पासबुक, चेकबुक,
5 एटीएम, 2 लैपटॉप और बाइक को जब्त किया गया है। सभी अपराधी केवाईसी कराने के नाम पर फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ओटीपी हासिल कर फर्जीवाड़ा किया करते थे। इसके अलावा विभिन्न तरह के पेमेंट मोड का इस्तेमाल कर लोगों से फर्जीवाड़ा किया करते थे। नागदरी एवं जगाडी थाना करौ, खिजुरिया थाना मार्गो मुंडा, पत्थरघटिया महुआ डावर थाना पालाजोरी, ललुआडी थाना सारवा, इन थाना क्षेत्र एवं गांवों में छापामारी की गई है और इस छापामारी में कुल 12 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार। यास तूफान को लेकर बिहार के मौसम विभाग का कहना है कि साइक्लोन का सेंटर बंगाल के दीघा के पास है। ये 26 मई को शाम में ओडिशा और बंगाल के समुद्री तट से गुजरेगा और इसका असर बिहार पर भी पड़ेगा। सीमांचल सहित पूरे बिहार पर इस साइक्लोन का असर पड़ेगा। 27, 28 और 29 मई को इसका असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये जब क्रॉस करेगा लैंड को तो बिहार में कुछ जगहों पे प्रभावित होंगे, जिसके बारे में हम आपको अपडेट फर्दर जैसे जैसे वो अप्रोच करेगा उसके बारे में हम जानकारी देंगे। उम्मीद है, कहा जा रहा था कि सीमांचल के इलाकों में सब कुछ असर देखने को मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, आप सीमांचल और पूरे बिहार में भी लगभग पड़ सकता है। ये आउटर बैंड से क्लाउड लाइट से मीडियम रेनफॉल होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो उसके बारे में अपडेट देंगे कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितना रेन होने के चांसेस है। उसके बारे में जैसे वो सिस्टम आगे बढ़ेगा वैसे हम आपको जानकारी देंगे। मॉनसून आने में महज कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन छपरा नगर निगम की तैयारियां नदारद दिख रही है। शहर से जल निकासी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट खनुआ नाला का निर्माण इस साल भी पूरा नहीं हो सका है। 29 करोड़ की इस नाला निर्माण को लेकर सरकार ने इस साल अप्रैल महीने में डेडलाइन जारी किया था, लेकिन अब तक नाला निर्माण का 25% काम भी पूरा नहीं हो पाया है। नगर निगम के कारण जो नगर निगम इस पर निर्माण किया, चाहे जो भी व्यवस्था था, इंतजाम कर दिया गया। समय पर इसकी सफाई नहीं हो रही थी, तब जाके एनजीटी में इसका केस दायर किया गया 5-6 साल पहले। और हमेशा जब भी वहाँ पर जजमेंट होता है कि इसकी सफाई किया जाए, तो यहाँ पर जो निगम का जो रवैया है, कोई तो समय से काम होता नहीं है। तब जाकर प्रधान सचिव वगैरह वगैरह मिला के इसकी कमेटी बनी, अब ये काम शुरू हुआ है। अप्रैल तक इसका काम करना था। आप स्थिति अभी देख सकते हैं कि मुश्किल से 25% भी काम यहाँ पर नहीं हुआ है। 25% भी काम यहाँ पर नहीं किया गया है। बिहार में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए लॉकडाउन की सख्त पाबंदी लागू है। तमाम दुकान और मार्केट बंद है। इसके बावजूद गोगरी के जमालपुर मार्केट में शटर डाउन कर अंदर दुकानदारी चल रही थी। तभी जमालपुर पुलिस मौके पर पहुंचती है और जवाहर ज्वेलर्स नामक दुकान का शटर ऊपर करवाती है। अंदर से एक एक कर कई ग्राहक और दुकानदार बाहर निकलते। इनमें से एक शख्स इस युवती का भाई था। उसकी गिरफ्तारी से नाराज ये युवती सड़क पर ही फट पड़ी और पुलिस वालों को खूब भला बुरा कहा। लेकिन ये वक्त हंगामा करने और पुलिस वालों को भला बुरा कहने का नहीं है, घर पर रहने और महामारी को हराने का है। रिकॉर्डिंग करते रहिए। मुंगेर जिले में कोरोना संक्रमण में कमी आ रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां पर अभी तक कोरोना संक्रमण को लेकर कोई काम नहीं हो पाया है। जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर पहाड़ की तराई और नक्सल प्रभावित भीम बांध गांव है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक नहीं कर पाई है। यहां तक कि यहां पर ग्रामीणों की जांच करने के लिए कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम भी नहीं पहुंची है। जागरूकता के अभाव में कोरोना वैक्सीन को लेकर ग्रामीणों में अफवाह है। ना जो अभी सुइया वाला तो नहीं देने आया डॉक्टर, लेकिन हम लोग लेबे नहीं करेगा सुइया ना। हम लोग तो गर्म पानी है तो क्या करिएगा, जड़ी बूटी को पानी तो पीते करते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग का कुछ नहीं होता है। हाँ, हम लोग का भी यहाँ सब बहुत अच्छा से रहते हैं, सुखी से रहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। कोरोना काल में कई ऐसे लोग हैं जो अपने जज्बे के दम पर लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं।
संकट के वक्त को बेहतरीन अवसर में बदल रहे हैं। पूर्णिया के 2 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने इस समय का सदुपयोग करते हुए शानदार काम किया है। रिजवान और लबीन 8वीं में पढ़ने वाले दोनों भाइयों ने मिलकर घर में एक कबाड़ से छोटा सैनिटाइजेशन मशीन बनाया है। सेंसर से चलने वाले इस मशीन में इन बच्चों ने कबाड़ के सामान का प्रयोग किया है। बच्चों का कहना है कि इसमें उन्होंने कोई पैसे खर्च नहीं किए। सेंसर के सामने हाथ रखते ही इसमें से सैनिटाइजर नीचे गिरने लगता है। बच्चों की इस नई सोच से उनके परिजन काफी खुश नजर आ रहे हैं। ये रूम बंद करके 2-4 दिन पहले ये बदमाशी करते रहता था, हम इसको डांटते थे, क्या कर रहे तो कुछ नहीं बता रहा था। फिर ये बना के हमको अचानक से दिखाया तो बहुत खुशी हुई देख के। तब बोला कि हम यही बना रहे थे। जहां एक तरफ कोरोना से जंग जारी है तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसे अग्रदूत हैं जो इस विकट परिस्थिति से लड़ने में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। भागलपुर के रामसर निवासी मुजफ्फर अहमद और उनकी टीम इस कोरोना काल में वॉरियर की भूमिका अदा कर रही है। ये लोग जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराते हैं। अभी तक 300 लोगों को ये मदद पहुंचा चुके हैं। मुजफ्फर अहमद के साथ 30 लोगों की टीम है। अहमद ने दावा किया है कि कॉल करने के 15 मिनट बाद ये लोग सिलेंडर पहुंचा देते हैं। खास बात ये है कि इस सेवा के बदले ये लोग कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं। हमारे पास 60 सिलेंडर हैं और लगभग 300 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने सिलेंडर मुहैया करा चुका। जैसे कोई कॉल आता है 15 मिनट के अंदर उनके घर तक पहुंच के जो मरीज़ हैं, जो कोविड मरीज़ हैं, उनको जाके ऑक्सीजन मुहैया कराते हैं। कैसे संपर्क करते हैं आपसे? सोशल मीडिया में हमारा मोबाइल नंबर है, हमारे मेंबरों का मोबाइल नंबर है। देवघर के सिरसिया गांव में हल्दिया बरौनी रेल पाइप लाइन से पेट्रोल चोरी का एक मामला सामने आया है। चोरों ने पाइप में वॉल्व लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पेट्रोलिंग के दौरान गार्ड ने देखा तो इसकी सूचना अधिकारियों को दी। अधिकारी ने और स्थानीय थाना की पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। हल्दिया बरौनी पाइपलाइन से ही जसीडी टर्मिनल में पेट्रोल डीजल भेजा जाता है। ये आपको जैसा कि मालूम है कि हल्दिया बरौनी पाइपलाइन है, प्रोडक्ट पाइपलाइन है और इसी से आपको जसीडी टर्मिनल में पेट्रोल डीजल मिलता है। इस पाइपलाइन में रात में करीब 11:15 बजे के आसपास में पिलफरेज की घटना की गई है, जो अज्ञात चोरों के द्वारा इसको चोरी किया गया है, तेल का भाल्व लगाकर। हमारे लिए इसके लिए दिवा गश्ती है और रात्रि गश्ती दोनों ही है। दिवा गश्ती में वो फुट पेट्रोलिंग के द्वारा हमारा हर डीजीआर गार्ड 11 किलोमीटर पेट्रोलिंग करता है। कोरोना काल में बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी। आज हम आपको मुजफ्फरपुर के ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों का हाल दिखाते हैं, जो भैंसों का तबेला बनकर रह गया है। लंबे समय तक बंद रहने के बाद ग्रामीणों ने यहां बकरियों को बांधना शुरू कर दिया है। हैरानी की बात है कि कागजों में ये स्वास्थ्य केंद्र अभी भी सुचारू हालत में है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। डॉक्टर यहां पिछले 1 साल से नहीं आए हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह है उसे कोरोना है, ये मतलब जो हॉस्पिटल बंद रहता है, हम लोग को मतलब जाने आने में मतलब चौड़ाई बहुत दिक्कत होता है और दवा बीरो मतलब इनका पुलिस बहुत तंग करता है और यहाँ मतलब सालों के सालों मतलब हॉस्पिटल बंद रखता है, मतलब कोई मतलब जैसे गरीब को किसी को दवाई नहीं मिलता है। सिर पर ईंट ढोकर पेट पालने वाली धनबाद की चैंपियन बिटिया संगीता कुमारी फुटबॉल से गोल दागने का सपना अब पूरा कर सकेंगी। न्यूज़ 18 ने इस होनहार बिटिया की बेबसी की तस्वीर क्या दिखाई। रांची से लेकर दिल्ली तक अचानक हुक्मरानों की नींद टूट गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने दनादन फोन किया। केंद्रीय खेल मंत्रालय की ओर से मदद की पेशकश आई तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर बाघमारा प्रखंड से अफसरों की फौज फुटबॉलर बिटिया के घर पहुंच गई।
और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कि बस्ती में बर्बरता, बहुत सामान है उसका हाथ में, हाल हथियार, जला डाले आशियाने, अस्मत पर भी डाला डाका, घर में ढुक गया मारने के लिए इलियास ने, जिसने उठाई आवाज उसे किया खामोश। आज अगर प्रशासन रहता तो मेरा पिताजी का मर्डर नहीं होता। मझुआ का महापाप देखिए शाम 6:26 पर। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले और टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपके साथ है। और आगे देखिए मझुआ का महापाप।